वेलकम टू माय न्यू वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का जून जुलाई का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, चलते हैं हम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं के हैं एवं आप जानते हैं 24, 25, 17 के हैं। चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि इस बार आपके जो चैप्टर्स हैं उनसे कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है। तो हमने 4, इससे 6 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, इससे 7 मार्क्स का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है इस बार क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। 8 मार्क्स का पूछा जाने वाला है इससे, एंड जैव प्रकरण से भी 8 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनको आपसे अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये सारे ही पेपर में आने की इनकी संभावना 100% है। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। आप सभी मासिक टेस्ट को ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें। ठीक है, अध्याय 1 स्टार्ट हो रहा है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, दूसरा है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो लोहे में जंग लगना, और ये नहीं है। बर्फ़ का पिघलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बर्फ़ पिघला है, पानी बना है, फिर पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है। चौथा क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं वो। और लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि इसका कारण होता है विकृत गंधिता। ठीक है, इसका कारण होता है विकृत गंधिता। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। और 6 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दी है, आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम से अभिकृत किया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन अलग होता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमको पता है कि यहाँ ए बी जब सी से अभिक्रिया करते हैं तो AC हो जाता है, BC हो जाएगा, प्लस A अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये A है, ये B है, ये C है, तो यहाँ BC साथ में आ गया और A अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं आगे। सोने और प्लेटिनम गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? सबको पता है, नाइट्रिक, सोने और उसको गलाने वाला जो होता है वो होता है एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता आकार या तापमान में परिवर्तन है, गैस में उत्सर्जन है, रंग में परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं 9 वाले क्वेश्चन में। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल के साथ अभिक्रिया जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, 10th नंबर, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु के दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। वाह, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हमको खाली स्थान भरने हैं, तो आप पटपट नोट करते जाइए। ठीक है, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं, H2। हमारे शरीर में कोशिका स्तर पर भोजन का दहन खालिस्तान कहलाता है, पाचन कहलाता है।
लंबे समय तक सेवन न करते हैं पर सूखे मेवे सड़ने का कारण है विकृत गंधिता, लिख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विकृत गंधिता, ओके। और विकृत गंधिता एंड फोर्थ है H2 का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाती है, यानी H2 का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, ठीक है। उपचयन जो है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 है, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा खालिस्तान के कारण होता है। तो CaCO3 इसको हिंदी में बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है ना। सातों क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में से हमेशा समीकरण के खालिस्तान और लिखा जाता है, क्या बोल रही है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरणों को हमेशा समीकरण के सॉरी, तो ये उसका आंसर होगा बाई ओर, इसका आंसर होगा बाई ओर, ठीक है, बाई ओर लिखा जाता है, ओके। तेरे बिना बुझे चूने का सूत्र है, बिना बुझे चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है, अवशोषण उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है। और वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक तो लिख दीजिए, समीकरण लिख देना बस, समीकरण, दैट्स ऑल। चलते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को खालिस्तान कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है, उत्पाद कहते हैं, 12 का आंसर लिख जाइए यहाँ पर उत्पाद। 13 है, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी, ओके। लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उसको पेंट करते हैं। खालिस्तान अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन में टूटता है, संयोजन में जुड़ता, सिंपल है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकरण टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण बताऊँ एक, इसका उदाहरण है जब कैल्शियम कार्बोनेट, क्या का सूत्र है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ मैंने, कमेंट कर दीजिए कि ये किस चीज़ का सूत्र है, और अगर नहीं पता तो वीडियो को पीछे जाइए देखिए, इसका मैंने बताया, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है सही जोड़ी बनाइए, उष्मा के द्वारा अपघटन, सिंपल सा, उष्मा के द्वारा अपघटन, ऊष्मीय अपघटन ये रहा, और प्रकाशीय द्वारा अपघटन, प्रकाशीय अपघटन नीचे होगा शायद, ये रहा प्रकाशीय अपघटन, तो छोटा कर लेते हैं, उष्मा के द्वारा अपघटन, उष्मा के द्वारा अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। अरे ये तो हम यूज कर सकते हैं यार, विद्युत के द्वारा अपघटन, विद्युतीय अपघटन, ओके। और ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया करती है, और ऊष्मा का उत्पादन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है, ठीक है, ओके। चलते हैं आगे, सत्य असत्य लिखिए। बुझे हुए चूने का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले बताऊँ, क्या बुझे हुए चूने का सूत्र ये है, नहीं है, बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ चूना, और ये तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, असत्य है, ठीक है। जो संचारण की अभी प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया, संचारण नहीं, ये भी गलत है, संचारण धीरे धीरे होता है ना। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर क्लोराइड में होता है, ये सत्य है।
दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से H2 गैसेस बनती है। दानेदार, हाँ ठीक है। चांदी के आभूषण पर काली परत सिल्वर क्लोराइड की होती, गलत। चांदी का आभूषण सिल्वर क्लोराइड की नहीं होती ना यार, ए जी Cl की नहीं होती, नहीं है जी, गलत है भी। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो रोकिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। वे पदार्थ जो रासायनिक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? उन्हें जंग से बचाने के लिए, उन्हें संक्षारण से बचाने के लिए, लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, संक्षारण से बचाने के लिए। तो लोहे की बोला है ना, संक्षारण भी लिख सकते हैं और जंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और केवल लिखता है कि धातुओं को हाँ तो संक्षारण और जंग दोनों लिख सकते हैं आप। क्या होता है जब बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है? क्या होता है जब बिना बुझे चूने में, बिना बुझे चूने में कैल्शियम ऑक्साइड, जब H2 मिला जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है तो एक ये वाली अभिक्रिया लिख देना बस, इसमें समझ जाएगा। ये थोड़ा आपको अगर समझना आ रहा हो तो समझा देता हूँ मैं अच्छे से। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बिना बुझे चूना और जल, और जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है कैल्शियम कोष्टक के अंदर छोटा वाला कोष्टक के अंदर H2 और ये होल टॉइस, ठीक है, ये बनता है। इतना लिख देना इसमें, आंसर में आंसर राइट होगा। ओके, Fe+Cu कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने जब ABC, वो है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। ओके, चलते हैं आगे। ऐसी अभिक्रिया जिससे एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या लिखते रहते हैं अभी? रेडॉक्स अभिक्रिया रहती है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है। ओके, और क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पर समान भार हो, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक